डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे, 9th क्लास। इसमें लिखा है एक त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DE और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दिया है। क्या अनुपात दिया है? 3:4:5 दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इधर एक परिमिति, एक आपने त्रिभुज बनानी है, उसकी परिमिति बोलो मतलब उसकी जो है तीनों भुजाओं का जो आपकी लाइन है वो आपके पास पहले दे दी है। मान लो मैंने थोड़ी बड़ी ले रहा हूँ मैं लाइन, इधर नीचे जैसे ले लिया मैंने, इसका नाम रखा मैंने D, मान लो लगभग 10 सेंटीमीटर ले ली मैंने। मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तैयार करता हूँ ताकि आपको जो है फिर दिख जाए, फिर आप अपने हिसाब से छोटा ले सकते हो। अब आपने DE, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले क्या करना है आपने, इनको प्लस कर देना है अभी। तो कितना हुआ? 5 4 हो गया आपका 9 10 11 12। तो इसका टोटल आपका हो गया 12। अब देखो प्लस तो किया परंतु काम क्या है इसका। अब आपने 10 सेंटीमीटर जो आपने लाइन ली है उसका नाम आपने DE छोटे शब्द में, अब आपने बड़े शब्दों में ले लेना ऊपर। जैसे मान लो इधर जैसे ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर, इधर ये अपने बड़े शब्दों में लेना है, यहाँ अपने छोटे शब्दों में लेना है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से नीचे की तरफ न्यून कोण ले लेना है। मान लो इधर जैसे ये ले लिया, अपनी मर्जी से नीचे की तरफ लेना है, ऐसे ले लिया मान लो। अब आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है। जैसे मान लो मैंने खोली नीचे की तरफ, तो आपने इसके 12 भाग कर देने। मान लो मैंने ये ले लिया, ये जितना आपने पहला भाग ले लिया उतने ही आगे करने हैं। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आपने 12 क्यों लिए? क्योंकि प्लस करके इनको आया 12। तो 0 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब 12 नंबर का अपने सीधा ऊपर मिला देना है इसको E के साथ, 12 नंबर को इस तरह मिला दिया। अब आपने क्या करना है, अब 3 लिखा हुआ है तो 3 से आपने जो आपका 12 और E है इसके समांतर आपने लाइन लेनी है। देखो तो हम कैसे लेंगे, आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे स्केल से। अगर आपको लग रहा है अभी मैं कर सकता हूँ तो आपने इस तरह पीछे पीछे हटते हुए ऐसे भी ले सकते हो आप, परंतु मैं सेट स्केल से ही लेता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर पूरा आप कर लेते हैं, थोड़ी सी जजमेंट आपकी गलत होगी तो आपका जैसे E और 12 के सीध में आपने सेट स्केल रख लिया मान लो, तो उसके पीछे आपने सेट स्केल रखना है। उसे स्केल रखो चाहे सेट स्केल रख लो, ये रख लिया और दबाव दे देना इसको इस तरह स्केल को। अब देखो इस तरह, अब इसी तरह आपने पीछे हटते जाना है ऐसे, और पीछे ले जाओ उसको। जो आपके पास 3 नंबर दिया है तो 3 नंबर आपने 3 नंबर तक आपने ले जाना है, और आपने इस तरह 3 नंबर से स्केल मैंने दोबारा खाया उधर ही। अब 3 नंबर का काम हो गया। अब इसके आगे है 4 नंबर, 4 नंबर, तो इससे आगे गिनती करो 4 नंबर, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका आ गया 7 तक आ गया, पहले 3 था।
इसके आगे 4 की गिनती की हमने, 1 2 3 4। तो अब आपने वैसे ही जो आपका 12 और आपका ई के समांतर आपने ली, उसी के समांतर आपने फिर से ले लेना है 7 नंबर से, और ऊपर 7 नंबर से आपने दानेदार लाइन लेनी है। अब देखो ये वाला आपने ए नाम दे देना, इधर ये बी दे दिया, ठीक है। अब ए से प्रकार खोलो, वो जो आपका डी बिंदु है या 0 नंबर दिया आपने, उसको ए से प्रकार खोलो और चाप लगा दो इस तरह, ठीक है। अब बी से प्रकार खोलो और ई तक इस तरह और चाप लगा लो, ऐसे छोटे छोटे डॉट लेने आपने। अब जहां दोनों चापे कटती है उसका नाम मैंने दे दिया सी। अब सी को सीधा बी के साथ, और ए को सीधा सी के साथ, और ए बी आपने डार्क जैसे कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन तैयार हो गया, परंतु इसकी जांच करनी है आपने। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे 3 नंबर सबसे आगे है 3 नंबर, तो 3 नंबर का मतलब है सबसे छोटी भुजा ले लेनी है आपने 3 नंबर। फिर उससे बड़ी भुजा है 4, तो 4 मुझे ए लग रही है, ये वाली बड़ी है, तो 4 नंबर इधर डाल दें। अब इसकी से बड़ी है हमारी ये 5 नंबर, ठीक है। अब आपने ये नंबर भी डालना है। अब इसके बाद एक आपके पास जांच रहेगी इसकी, सबसे बड़ा काम। अब ये जो आपके पास दी हुई है इधर, जिसकी परिमिति डी ई और भुजाओं का अनुपात 3 4 5 दिया था, तो आपने अब क्या करना है, एक भुजा तो हमारी ये आ गई ए बी। अब ये इसका अपने माप लेना है बी और सी का, ये आपके पास ई तक पहुंचनी चाहिए। देखो एक भुजा होगी ये 5 के बराबर, 5 नंबर के बराबर हो गई ये, और जो आपकी 3 नंबर वाले ये जो आपका ए से सी है, ये आपकी डी से ए तक होगी। मान लो एक भुजा ए होगी, दूसरी ए होगी, तीसरी ए होगी, तो ये जो पूरी लाइन आपकी जो है, ये जो आपके पास डी ई दी हुई है, उसके बराबर तीनों भुजाओं का जोड़ परिमिति दी हुई है। तो ये वाला आपने इसको जो है जांच जरूर करना है, तब करके आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। और ये हर बार पेपर में आता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बच्चे जो है नहीं कर पाते। तो ये वाला क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से करना है, और बिल्कुल ज़रूरी क्वेश्चन है, हर बार आता है, बिल्कुल इसको अच्छे से समझना है आपने, है ना। थैंक यू।